ई रिक्शा में उठेगा कचरा। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि आखिरकार ये कौन सी बात है, ई रिक्शा में कचरा कहाँ से उठेगा और ये ई रिक्शा कहाँ से आया। जम्मू में तो एक सिंपल रिक्शा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ई रिक्शा कहाँ से आया उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ। आप सब देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूँ आपके साथ संदीप कौर। आज हम ई रिक्शा को लेकर बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का जो मुद्दा है ये फिर से गरमाया हुआ नज़र आ रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इससे पहले आपको भी याद होगा कि जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का ये जो मुद्दा है 24 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और अप्रैल 2017 में इसके अप्रूवल जो है वो मिला था। और वहीं पर इसके बाद कहा गया कि जम्मू से साफ़ सफाई जो है बिल्कुल हो जाएगी, और जो कि हो चुकी है। डन। मैं आपको गिनती बताऊंगी क्या क्या स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। साफ़ सफाई डन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम डन, वाटर प्रॉब्लम डन, रोड प्रॉब्लम वो भी डन, ट्रैफिक लाइट्स प्रॉब्लम वो भी डन, स्ट्रीट लाइट प्रॉब्लम्स वो भी डन, और आर्टिफिशियल लेक जो बनाने के लिए कहा था वो भी बन चुका है। ऐसे ही बहुत सारे और इस प्रोजेक्ट्स में चीज़ें आती हैं जो कि तकरीबन हो चुकी हैं। जनता यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब जानती है। हर बार वादे करके नई नई चीज़ें लाकर करोड़ों रुपए खर्च कर या यूँ कहें कि बातें की जाती हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं या तो फिर हो भी रहे हैं, लेकिन आगे कहाँ जा रहे हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपको बता दो ई रिक्शा की क्या कहानी है। फिर से ये स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का मसला जो है ये गरमाया हुआ नज़र आ रहा है। अब जम्मू के डोगरा चौक में एक चार्जिंग स्टेशन का नींव जो है वो रखा गया, नींव पत्थर इसका रखा गया। अब जम्मू के डोगरा चौक में चार्जिंग स्टेशन बनेगा। वो चार्जिंग स्टेशन ई रिक्शा वालों के लिए बनेगा। जो ई रिक्शा है वो वहाँ पर चार्ज होंगे, लेकिन आप लोगों ने वो ई रिक्शा जो है अक्सर माता वैष्णो देवी के दरबार में देखा होगा, पंजाब वाली साइड देखा होगा। जो भी वो रिक्शा है बैटरी से चलते हैं, चार्ज होते हैं, वो वहाँ पर देखे होंगे। अभी तक वो रिक्शा पूर्ण रूप से वहाँ पर नहीं चल पाए हैं। यूँ कहें जम्मू में सिंपल रिक्शा तो दिखते नहीं हैं, अब ई रिक्शा चलेंगे, लेकिन आप उस ई रिक्शा में बैठ नहीं सकते। जी हाँ, ये सरकार ने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। ई रिक्शा तो आएगा जम्मू में, लेकिन आप उसमें बैठ नहीं सकते। वो ई रिक्शा जो है पुरानी सिटी से कचरे को हटाने का काम जो है वो करेगी, उठाने का काम जो है वो ई रिक्शा में होगा। इंसान उस ई रिक्शा में नहीं बैठ सकते। जिस तरह से आपने पंजाब वाली साइड देखा होगा, वहाँ पर ई रिक्शा बहुत चल रहे हैं और आपको कहीं तक भी जाना हो तो उन रिक्शाओं के माध्यम से आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। लेकिन जम्मू में जो ई रिक्शा आएगा आप उनमें बैठ नहीं सकते। ये तो रही एक चीज़। उस स्मार्ट सिटी में एक और नई चीज़ आ रही है। ये उसके बाद दूसरी चीज़ के बारे में बता दूं कि बरसात के महीने में पौधारोपण का अभियान जो है वो चलाया जाएगा और जम्मू को हरा भरा रखा जाएगा, और ये भी होगा बरसात के मौसम में। लेकिन वहीं पर कालिका कॉलोनी में बात करें तो वहाँ पर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उसका काम शुरू करवाया जाएगा, क्योंकि जम्मू के वार्ड नंबर 47, 48, 49 में वाटर की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही थी। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वाटर को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, और अब ये कालिका कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन का प्रोजेक्ट जो है, प्लांट जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। और इसके अलावा और क्या क्या इस प्रोजेक्ट में चेंजिंग आई है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। जम्मू में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके लिए फीडर प्रोजेक्ट पर काम होगा। स्ट्रीट लाइट्स अभी की अगर हम बात करें तो अगर आप जम्मू के 4th ब्रिज से आते हैं तो वहाँ पर अक्सर आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में दोनों तरफ से स्टार्टिंग की आपको 2-2 लाइटें या 3-3 लाइटें चलती हुई नज़र आएंगी, बाकी लाइट्स आपको चलती हुई नज़र नहीं आएंगी। या फिर बीच बीच में ऐसा भी होता है कि अगर आपको जो ब्रिज है तवी ब्रिज, वहाँ पर एक दिन आपको सारी लाइट्स चलती हुई दिखेंगी, लेकिन एक दिन वहाँ की सभी लाइट्स बंद होंगी और 4th ब्रिज की सभी लाइट्स ऑन होंगी। और जब 4th ब्रिज की सभी लाइट्स बंद होंगी तो दूसरे ब्रिज की सभी लाइट्स ऑन होंगी। वहीं पर नहीं, और भी बहुत सारे एरिया हैं
जगह हैं जहाँ पर लाइट्स जो हैं वो चल ही नहीं रही हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम 4th ब्रिज की बात करते हैं तो वहाँ से भी एक रास्ता निकाला गया है जहाँ पर लोग जो हैं शॉर्टकट अपनाते हैं। वो वहाँ से घूम के आने के बजाय रॉन्ग साइड से आते हैं, और जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जो है पुल के ऊपर चल ही नहीं रही, जिसकी वजह से वहाँ पर भी आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब उसके ऊपर भी फीडर प्रोजेक्ट पर काम जो है वो शुरू होगा। वहीं पर अगर हम ट्रैफिक लाइट्स की बात करें, वो तो अभी पूर्ण रूप से जम्मू में चल नहीं रही हैं। अभी भी अगर हम देखा जाए तो कुचवानी जो मेन चौक है, वहाँ की ट्रैफिक लाइट भी कभी कभी मनमर्जी करते हुए नजर आएगी, या फिर यूँ कहें कि अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है। और उनकी नहीं, बहुत सारी लाइट्स यहाँ पर हैं जो नहीं चलती हैं। और इतना ही नहीं, इवन कि संडे को बहुत सारे लोग हैं जिन्हें छुट्टी नहीं होती है, वो काम पर जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स जो है वो संडे को छुट्टी बनाती। संडे वाले दिन ट्रैफिक लाइट्स नहीं चल रही होती। ये भी एक नई चीज़ जो है ये देखी गई है, ट्रैफिक लाइट्स भी संडे एंजॉय करती है। वहीं पर फुल प्रूफ इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, जिससे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा जो है वो मिलेगी। और पहले तो सरकार अच्छे तरीके से यहाँ पर वायर्स डाल दे, ट्रांसफार्मर तो आए दिन चलते रहते हैं। वहीं पर जब लाइट नहीं आती है किसी मोहल्ले में, तो जब उन्हें कहा जाता है कि बुलाया जाता है लाइट नहीं चल रही है, तो आगे से उनका जवाब होता है कि आपके मोहल्ले में AC बहुत लगे हैं, इसके चलते आपके यहाँ पर लोड बहुत है। ये बहाने जो है उनके होते हैं। और वहीं पर देखा जाए तो अगर आम आदमी जो है एक बिल अगर वो समय पे नहीं भरता है तो उनकी बिजली कट हो रही है, लेकिन जो बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो होटल्स हैं, जिनके करोड़ों में बिल हैं, वो अभी भी अच्छे से चल रही हैं। उनकी बिजली कट करने के लिए कोई नहीं कहता, ये नहीं सोचता कि उनकी जो है बिजली कट की जाए, लेकिन दोष फिर भी आम जनता पे आता है कि वो ज़्यादा लोड डालते हैं। वहीं पर आगे इसमें गोल एरिया तवी नदी के पास टांगा स्टैंड का उद्घाटन होगा। फिर से आपको बता दूं कि गोल एरिया तवी नदी के पास टांगा स्टैंड जो है वो बनने जा रहा है। वहीं पर भगवती नगर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो है उसकी नींव पत्थर जो है वो रखा गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं भगवती नगर के बारे में कि वहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा है कि लगभग 4 महीने हो चुके हैं। वहाँ से सुबह सुबह रोज़ वहाँ पर ये कहेंगे हम 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, टिप्पर्स होते हैं, 3-4 छोटे ऑटो भी होते हैं जो वहाँ पर कचरा उठाने आते हैं। टोटल 4 महीने से हर सुबह मैं खुद उन्हें देखती हूँ, वो वहीं पर होते हैं, लेकिन 4 महीने से अभी तक वहाँ से कचरा उठाया नहीं गया है। वो रोड पे है और वहाँ उसके चलते वहाँ के लोगों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम यूँ कहें कि एक खाली प्लॉट है, वहाँ पर कचरा फेंका है, बिल्कुल नहीं, एक रोड पर ही साइड पर वो कचरा फेंक दिया और 4 महीने से उसे उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो उठ नहीं रहा है। इतना ज़्यादा वहाँ पर कचरा है। वहीं पर आगे की ओर चले तो वहीं पर ही भगवती नगर में ही आर्टिफिशियल वाटर बॉडी का निमरण जो है वो भी हो रहा है। आर्टिफिशियल लेक की भी बात मैंने आपको बताया थी कि बन चुका है, और इतना सुंदर बन चुका है, इतना सुंदर बन गया है कि यूं कहें कि बाहर से लोग जो हैं सिर्फ उसे देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और अब भगवती नगर पे जो आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है उसका निमरण भी हो रहा है। वहीं पर जो ये प्रोजेक्ट है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लाई गई हैं, लेकिन जो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना आ रहा है वो अभी तक हुआ नहीं। तो आखिरकार कब ये स्मार्ट सिटी बनेगा? मैं फिर से यही कह रही हूँ, जितने भी जनता है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सब जानती है कि आखिरकार क्या सच है, क्या दिखावा है। ऐसा ना हो कि ये भरोसा पूर्ण रूप से प्रशासन के ऊपर से उठता हुआ नजर आए लोगों का, क्योंकि आगे ही हर एक इंसान जो हर एक एम्प्लॉय जो है वो प्रोटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, हर किसी को परेशानी आ रही हैं। वहीं पर हर बार स्मार्ट सिटी के नाम पर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बताए जाते हैं, ये आने वाला है, वो आने वाला है, ये आने वाला है, लेकिन आखिरकार वो आएगा तो कब आएगा? इसी के साथ आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।